हाँ वे चिंटू मुबारक हो। सुना आज 3 देशों में फिर एक डंका फूट गया। पहला देश कुवैत, दूसरा अमेरिका और तीसरा कनाडा। सुनने में आया है एक साथ डंका फूट गया। और हाँ, एक चीज की और मुबारक हो। एक महान अनर्थ शास्त्री ने ना मतलब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना 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 ना, रुपया गिरने का नहीं सोचते हो। फेंकने फेंकने का रिकॉर्ड तो उसके कोई तोड़ ही नहीं सकता। रुपये के गिरने का रिकॉर्ड टूट गया। और दूसरी चीज, डॉलर के चढ़ने का रिकॉर्ड टूट गया। ट्रंप चढ़ाई करता जा रहा है। तीसरी और इसी से जुड़ती हुई बात बताते हैं, एलन मस्क ने भी कभी नहीं सोचा था कि तेरी इतनी मतलब वो हो जाएगी, 350 बिलियन डॉलर इनकम हो जाएगी तेरी। लेकिन उसकी होगी कैसे हुई वो तो सबको पता है। इस मौके पर ना मेरे को एक महान अर्थशास्त्री का एक डायलॉग याद आ रहा है। सुनना चाहोगे ना? उसके बाद बताएंगे। वैसे कुवैत में बनी बहुत बुरी तुम्हारे साथ यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। आगे नहीं, इतना तो तुम सहन कर लोगे, हमारे को पता है। क्योंकि इतनी तो तुम्हारी सहन शक्ति मेरे को पता बहुत पहले से ही है। बहुत पहले से है तुम्हारी सहन शक्ति। तुम्हारी सहन शक्ति के हम बहुत बड़े कायल हैं हम। बस ऐसी सहन शक्ति रखना। और सुनो क्या बोला डॉलर के चढ़ने पर, रुपए के गिरने पे। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, देखा ये प्रधानमंत्री होना चाहिए था हमारे देश का। ये थे हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये अगर प्रधानमंत्री होते ना आज देश के, तो रुपया इतना नहीं गिरता और ना ही डॉलर इतना चढ़ता। तुम्हारे को पता है चिंटू, तुम्हारे कारण पता नहीं कौन आके बैठ गया प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। काश हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होते तो अलग ही होता देश का नज़ारा। ये बात तो कन्फर्म है, देश का नज़ारा ही अलग होता। कन्फर्म था ये। इनके डायलॉग हा, सुनने में बड़ा मजा आता था। सबके खाते में 15 लाख, ले भाई। रात में सब सोते, सपना ले गए 15-15 लाख ताने, क्यों काला धन आना था ना। 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, कमाल ही हो गया। सब सपना लेके सो जाते थे। वैसे ये कुवैत ने क्या करती रहे तुम्हारे साथ चिंटू हो? कुवैत से तुम रो रहे हो? पापा को बताओ, फोन कॉल मिलाएगा कुवैत। कुवैत में बेबसी के 20 घंटे भारतीयों ने भेदभाव का लगाया आरोप। ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों को दिया गया आवास। ओहो, इनको कुछ नहीं मिला। कुवैत हवाई अड्डे पर फंसे गल्फ एयर फ्लाइट के 60 भारतीय यात्री सोमवार सुबह 4:30 बजे मैनचेस्टर के लिए रवाना हुए। तकनीकी खराबी के कारण रविवार को उड़ान वहां डाइवर्ट की गई थी। सभी भारतीय यात्री करीब 20 घंटे तक यहां फंसे रहे। उन्होंने इसे बुरा सपना बताया। क्यों बताया, सुनना थोड़ा ध्यान से। मुंबई से मैनचेस्टर तक गल्फ एयर की उड़ान GS 005 पर यात्रा करने वाले लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ब्रिटेन के पासपोर्ट धारकों को आवास दिया गया, लेकिन भारतीयों को शुरू में मदद, भोजन और पानी से वंचित रखा गया। ये लो, पानी भी नहीं दिया। नुकर इधर दुनिया में डंका बज रहा है और कुवैत के एयरपोर्ट पर पानी भी नहीं मिला। खाने और पानी को तरसे। बड़ी दया तो आ रही है चिंटू। ये तुम्हारे पापा से पूछो ना, जो दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकाल रहा है। तुम खुश हो रहे हो ना उसमें? कुवैत किसका कंट्री है? मुसलमानों का कंट्री नहीं है। वहां भी खुदाई करो, कोई मंदिर मिलेगा? एक यात्री आरजू है ने कहा कि उन्होंने कम से कम लाउंज एक्सेस की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी यात्री पासपोर्ट धारक नहीं है। उन्होंने हमें बताया यदि आप ट्रांजिट वीजा के हकदार हैं तभी होटल में रख सकते हैं। हम लगभग 2 घंटे तक उनके पीछे दौड़ते रहे। हमने कंबल मांगा, खाना मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। पहले 4 घंटे तक किसी ने हमें पानी तक नहीं दिया। इंटरनेट पर भी उठ गया मुद्दा। यह इंटरनेट मीडिया पर कहा कि सभी ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों ने वीजा ऑन अराइवल सुविधा के कारण होटलों में अपने लिए व्यवस्था कर ली, जबकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को बिना किसी जानकारी, भोजन और मदद से छोड़ दिया। इंटरनेट मीडिया पर मुद्दा उठाने के बाद कुवैत ने भारतीय दूतावास ने मामला गल्फ एयर के समक्ष उठाया। दूतावास की एक टीम हवाई अड्डे पर पहुंची और यात्रियों को लाउंज में ठहराया गया। ओहो हो, जुल्म ही हो रहा तुम्हारे साथ तो, है ना? कमाल ही हो रखा है। ये तुम्हारे यार गलत हो रहा है। वैसे तो ये बड़ा गलत हो रहा है, ठीक है ना? ज्यादा ही गलत हो रहा है।
और उससे बड़ा गलती ये क्या नाम है जस्टिन ट्रूडो करने लग रहा तुम्हारे साथ। इतने बड़ी गड़बड़ तुम्हारे साथ हो कैसे रही है। ट्रंप ने दे दिया झटका, डॉलर अब शतक पार करेगा, जनवरी में चार्ज लेते ही करेगा, याद रखना। कभी शरणार्थी और अप्रवासियों के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय देशों के रूप में खुद को पेश करने वाला कनाडा अब नया कदम उठाने जा रहा है। ध्यान से सुन लेना, कदे पहुंच जाओ उड़े चिंटूगिरी करने के लिए। इसके तहत कनाडाई सरकार शरणार्थियों के लिए दावा मुश्किल बताने वाला एक वैश्विक ऑनलाइन विज्ञापन अभियान शुरू करने जा रही है। वैश्विक समझते हो, पूरे विश्व में विज्ञापन चलेगा। इस विज्ञापन में यह बताया जाएगा कनाडा में शरण लेना अब आसान नहीं रहा। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग ने बताया कि सरकार $1,78,662 के विज्ञापन को मार्च तक 11 भाषाओं में जारी करेगा, जिनमें स्पेनिश, उर्दू, यूक्रेनी, हिंदी और तमिल शामिल है। इसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अप्रवासी विरोधी सरकार द्वारा इमिग्रेशन के व्यापक बदलाव और शरणार्थियों की बढ़ती भीड़ को कम करने का प्रयास बताया गया है। भाषा थोड़ा ध्यान से सुनी होगी ना, कौन कौन सी शामिल करी गई है। स्पेनिश, उर्दू, यूक्रेनी, हिंदी और तमिल। पंजाबियों के लिए तो कुछ नहीं है। फिर तुम्हारे ट्विटर का जिक्र भी करूंगा जो तुम कनाडा से ट्वीट डाल रहे हो। 2.5 लाख पंजाबियों को कनाडा से भगाया जाएगा। हाँ, कमाल हो गया, अपनी गिनती को पंजाब से जोड़ रहे हो। कनाडा ने प्रवासियों को अपने देश में पैदा हुई हाउसिंग क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया। सरकार का कहना है कि बाहरी लोगों के आने से घरों में के दाम बढ़े हैं और स्थानीय लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि यह ट्रूडो सरकार की पल्ला झाड़ने की कोशिश है। सर्वेक्षणों से पता चला कनाडा के लोगों का मानना बढ़ती जनसंख्या उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कनाडाई विज्ञापनों में क्या लिखा होगा ये भी सुन लेना। इन 4 महीने के अभियान का बजट पिछले 7 वर्षों में इसी तरह के विज्ञापनों पर किए गए कुल खर्च का 1/3 है। मंत्रालय ने कहा कनाडा में शरण का दावा कैसे करें और शरणार्थी कनाडा जैसे सर्च क्वेरी, कनाडा की शरण प्रणाली, शरण तथ्य शीर्षक वाली प्रायोजित सामग्री, स्पॉन्सर्ड कंटेंट को बढ़ावा देंगे। एक विज्ञापन में लिखा है कनाडा में शरण का दावा करना आसान नहीं, योग्यता प्राप्त करने के लिए सख्त दिशा निर्देश है। जीवन बदलने वाला निर्णय लेने से पहले आपको क्या जानना चाहिए यह पता करें। अभी आप लोगों को हर जगह से झटके मिल रहे हैं, कोई तुम्हारे को पानी को नहीं पूछ रहा जब तुम्हारा ये पता लगता है। याद आया तुम्हारा एक वो नकली कुमार, वो गुटखा बेचने वाला तुम्हारा हीरो जो गुटखा बेचता है, आम काट कर खाते या चूस कर खाते। उसने क्या कहा था, जब भी मैं दूसरे देश में जाके बताता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ, अच्छा बोला मोदी के भारत से आया हो। ये 60 के कहाँ से गए थे, ये 60 भी तो भारतीय थे ना। इन्होंने बोला हम भारत से आए, बोला चलो साइड में बैठ जाओ। 4 घंटा तक को पानी के लिए भी नहीं पूछा। वैसे डंका खूब बज रहा तुम्हारा, ये डंका, वाह शाबाश, बजाते रहना इस डंके को, कम मत होने देना। मंडिया और उसके दलाल कुछ बोल पाएंगे इसके ऊपर? कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि डंके को ही ऐसा फोड़ा जा रहा है कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भी डंका फूट जाता है। ये डंका तो कुछ नए स्टाइल का फूटा, पहली बार है ना। कहाँ से? बोला भारत से। बोला उधर बैठ जाओ साइड में, कमल लेने के मारे तरस के, पानी पीने के मारे तरस के। अगर इससे भी बड़ी अपनी करवानी हो तो लगे रहो तुम। सुनिया है 2 अंधभक्तनियों की आंखें खुल गई हैं, बड़े वाली अंधभक्तनी, लाखों मिलियन बिलियन फॉलोवरों वाली अंधभक्तनियों की आंखें खुल गई। उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो डंका फूटा ताजा आपने राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।